तो साहब यूपी चुनाव में 4 राउंड बीते, कल 5वें की बारी है। वोट के लिए अकल पढ़ पर रही नकल भारी है। गधे पर उतरे नेताओं की अब जाने कौन सी सवारी है। ये वोट की जंग है, विवादित बयानों के रंग है। चुनाव में बयान एक्सप्रेस पकड़ चुकी रफ्तार है, इसलिए यूपी इलेक्शन पर अर्ज 40 समाचार हैं। पसंद आए तो दाद दीजिएगा। नकल को जायज ठहराने के यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक बयान पर सवाल उठ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने एक चुनावी रैली में ये कह दिया कि थोड़ी बहुत नकल कहाँ नहीं होती। कहते हो कि ये गोंडा और आसपास सब नकल कर करके पास कर रहे हैं। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता जब पास होना होता है थोड़ी बहुत। हमें बताओ, कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गोंडा की चुनावी रैली में नकल का टेंडर निकालने का आरोप लगाया था। यहाँ चोरी करने की नीलामी होती है। भाइयों बहनों, कॉन्ट्रैक्ट दिए, टेंडर निकलता है, टेंडर। कि हमारे यहाँ अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो, बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराजगंज में चुनावी रैली में पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि इस बार 2014 से भी ज्यादा समर्थन बीजेपी को यूपी में मिलने वाला है। 2014 से भी बड़ी लहर कमल की इस बार उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ। अमित शाह ने एक बार फिर समाजवादी कांग्रेस अलायंस पर भी हमला बोला। मोदी जी ने एक साथ इसरो के माध्यम से दुनिया भर के कई देशों के 104 सैटेलाइटों को छोड़ने का काम किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आजमगढ़ में पूर्वांचल के लिए 1000 करोड़ का प्राधिकरण बनाने का वादा किया है। उन्होंने वहां 2 रैलियां की और मोदी सरकार की 93 योजनाओं को गिनाया। साथ ही विकास के मुद्दे पर समाजवादी और कांग्रेस की जमकर खबर ली। आपके गांव में आजमगढ़ में कुछ आया है क्या? आया है? कहां गया? कौन खा गया? एक चाचा भतीजा की टोली पूरा पैसा जाऊ कर गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाराजगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि जनता यूपी में समाजवादियों को एक बार फिर से मौका देना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी से देश में संकट खड़ा हुआ और इस संकट में यूपी सरकार ने लोगों की मदद की। अखिलेश के निशाने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आई। उन्होंने चुटकी ली कि जब मायावती बोलती हैं तो लोग सो जाते हैं। अखिलेश ने कहा कि अब तो मायावती की भाषा भी बदल गई है और कब वो बीजेपी से गठबंधन कर ले पता नहीं। साथियों से कह रहा हूँ कि हमारी बुआ से सावधान रहना। ये बीजेपी से कब रक्षाबंधन मनाने कोई नहीं जानता। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बलिया और गोरखपुर की चुनावी रैली में बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बलिया में मायावती ने कहा कि यूपी में अगर बीजेपी आई तो आरएसएस का एजेंडा लागू हो जाएगा। बीजेपी के प्रदेश की सत्ता में आते ही यहाँ इन सभी वर्गों के लोगों का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यूपी में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न होने को लेकर भी मायावती ने बीजेपी को निशाने पर लिया। बलिया के बाद गोरखपुर की रैली में मायावती ने पीएम पर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। मायावती ने अपने चुनावी रैली में ये दावा भी किया कि चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का हश्र सबके सामने आ जाएगा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी और यदि इसमें कुछ कमी भी रह गई तो उसे फिर इनके खुद के चाचा श्री शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दी है। कम से कम आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी जहां जाएं, जो उनकी सरकार ने काम किया है जनता को जानकारी में आए।
अखिलेश ने किसानों की कर्ज माफी के यूपी बीजेपी के वादे के बहाने भी पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। तो जनाब अर्ज किया है कि यूपी में किसके लिए आएगी जीत की सुनामी और किसे मिलेगी जबरदस्त नाकामी। हाथी होगा बेहोश या मुरझाएगा कमल, पंक्चर होगी साइकिल या यूपी से साफ हो जाएगा हाथ। 11 मार्च को होली से पहले किसकी होगी वोटों की दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सांसद डिंपल यादव की इलाहाबाद रैली में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के हंगामे का बचाव किया। इस रैली में हंगामे के चलते डिंपल यादव ने बार बार कार्यकर्ताओं को डांट लगाई थी। लेकिन आज अखिलेश ने कहा कि कार्यकर्ताओं का व्यवहार गलत नहीं था। भाभी ने अपने छोटे भाइयों से ये कह दिया हो कि हम भैया को बता देंगे इसमें क्या खराबी है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने आज जौनपुर की अपनी जनसभाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के नेता आते हैं तो सिर्फ जहर उगलते हैं। उनके मन की बात में थी भेदभाव की बात, जाति धर्म की बात, दिवाली रमजान की बात और शमशान और कब्रिस्तान की बात। यूपी चुनाव के 5वें चरण के चुनाव के पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अखिलेश सरकार पर स्वास्थ्य की अनदेखी का आरोप लगाया है। नड्डा ने कहा कि पिछले 2 साल में स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए केंद्र ने यूपी को 8,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन यूपी सरकार ने उसे पूरी तरह से खर्च नहीं किया। 2 सालों का ही अगर हम मिला लें तो 825.72 करोड़ यह उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र का पैसा खर्च नहीं कर पाई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बलिया और गोरखपुर की चुनावी रैली में बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बलिया में मायावती ने कहा कि यूपी में अगर बीजेपी आई तो आरएसएस का एजेंडा लागू हो जाएगा। बीजेपी के प्रदेश की सत्ता में आते ही यहाँ इन सभी वर्गों के लोगों का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यूपी में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न होने को लेकर भी मायावती ने बीजेपी को निशाने पर लिया। बलिया के बाद गोरखपुर की रैली में मायावती ने पीएम पर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। वहीं कल यूपी के मऊ में पीएम की रैली है। इसी रैली पर आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी हुआ है। इसी बीच यूपी में एक उम्मीदवार की मौत की दुखद खबर भी आई है। उत्तर प्रदेश के महोबा में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश सिंह की मौत हो गई है। उनको 23 फरवरी को मतदान से पहले गोली लगी थी। रात 3 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। ये झड़प तब हुई जब समाजवादी पार्टी कैंडिडेट सिद्ध गोपाल साहू और बीएसपी उम्मीदवार आरिमर्दन सिंह की गाड़ी में टक्कर हो गई। 27 फरवरी को यूपी के मऊ में पीएम मोदी की चुनावी रैली पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। खुद एसएसपी रविंद्र कुमार ने कहा है कि रैली में लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई हमला करने की फिराक में हैं। रैली में रॉकेट लॉन्चर से हमला करने के मंसूबे का अलर्ट मिला है। राष्ट्रपति और उसके 2 सहयोगी जो पाकिस्तान में रहते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार पर रॉकेट लॉन्चर से अथवा विस्फोटक से लदे हुए वाहनों से प्रधानमंत्री जी के काफिले पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा भी उत्तर प्रदेश के मऊ में 27 फरवरी को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मऊ के भुजौटी में होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भी पहुंचे। रामकृपाल यादव ने कहा कि चुनाव में बाहुबली विधायक और बीएसपी नेता मुख्तार अंसारी का इलाके से दबदबा खत्म हो जाएगा। उन्होंने राम मंदिर पर पार्टी का स्टैंड भी दोहराया। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना दम दिखाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल वहां एक साझा रोड शो निकालेंगे। इस रोड शो के लिए दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आगे अर्ज करते हैं कि यूपी चुनाव में कसाब आया, फिर आई गधे की बारी। वोटों की लड़ाई में अब गायें, कबूतर, कसाब खड़े हैं। अजीब इत्तेफाक देखिए, इन दिनों अब गधे भी आदमी से बड़े हैं। विवादित बयानों के सहारे चुनावी रथों की हाँक है और डोनाल्ड ट्रंप के यूपी चुनाव से रिश्ते की हो रही जांच है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में डिंपल यादव की चुनावी रैली के दौरान हंगामा हो गया। बेकाबू भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
डिंपल की ये चुनावी रैली जौनपुर के बदलापुर विधानसभा के बटाऊ बीर में थी। भगदड़ के दौरान रैली में लगी कई बल्लियां टूट गई, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शाकिर अली का चुनाव प्रचार करने पहुंचे लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। लालू ने कहा कि चुनाव बाद बीजेपी का होली का दहन होगा। तो होली को मनाएगा अखिलेश पहले ही लंका दहन कर देगा, होलिका को तुम्हारा जला देगा। बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने चुनाव से पहले आजमगढ़ के मुबारकपुर में हुजूर हाफिज मिल्लत की मजार पर फातिहा पढ़ा। इसके बाद वहां से पार्टी उम्मीदवार शाह आलम गुड्डू जमाली के बेटे के लिए वोट मांगे। सिद्दीकी ने कहा कि अखिलेश सरकार मुस्लिम विरोधी है, जिसने सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं की। मेरे दोस्तों 5 साल पूरे हो गए, इनकी सरकार 5 साल पूरे हो गए। मेरे दोस्तों एक भाई कोई हाथ उठा के बता दे कि 5 साल में रिजर्वेशन देना तो दूर की बात, क्या रिजर्वेशन की बात कहीं समाजवादी। उत्तर प्रदेश के बलिया में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी में चुनाव से पहले हुई कलह को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। राजनाथ ने कहा कि मुझे हैरानी है कि टूटी हुई साइकिल पर अखिलेश और राहुल गांधी लखनऊ कैसे पहुंचेंगे। राजनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियों ने यूपी में कीचड़ किया है, लेकिन इसमें अब कमल खिलेगा। तो वोट के लिए कोई मन की बात करता है तो कोई मंकी की, कभी डॉन की बात होती है तो कभी डंकी की। नेताओं में विवादित बोल का बवाल है, उबाल है, लेकिन जनता को कागजों पर बने अरबों के हाईवे का मलाल है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य ने कहा है कि अब तक हुए यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर हो गई है और बीएसपी का हाथी बेहोश हो चुका है। उन्होंने यूपी में गुंडागर्दी, जमीन पर अवैध कब्जे और बेरोजगारी का आरोप लगाया। सरकारें ही, जो सरकार का मुखिया होता है, जब वही गुंडागर्दी करने पे उतारू हो जाता है तो फिर उसके दल के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी तो अराजकता की स्थिति पैदा ही करेंगे। यूपी चुनाव में अखिलेश सरकार पर एनडीए ने जातिवादी होने के आरोप के तहत हमला तेज कर दिया है। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के थानों में एक जाति विशेष का दबदबा होने को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अब तक यूपी के 4 चरणों में बीजेपी को 200 सीटें मिलने का दावा किया है। साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी से अलायंस को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकी ली। यूपी के चुनावी माहौल में नेताओं के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। वाराणसी में नुक्कड़ मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्रियों यानी रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, संतोष गंगवार अन्य बीजेपी नेताओं के साथ सड़क पर नाश्ता करते दिखे। यूपी चुनाव के बीच 7 अरब के एक सड़क घोटाले को लेकर अखिलेश सरकार घिर गई है। आरोप है कि दिल्ली से सहारनपुर तक बनने वाला यमुनोत्री 4 लेन हाईवे सिर्फ कागजों पर ही बना रहा है। मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी SEW LSY के 4 डायरेक्टर्स के अलावा 14 बैंकों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया है। इस 4 लेन हाईवे का 900 दिनों में काम पूरा होना था, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सिर्फ 13% काम करने के बाद काम रोक दिया। तो यूपी में सीटें हैं 403। हर पार्टी का यह भी है दावा कि उन्हें मिलेंगी 300 से ज्यादा, और सबको मिलेंगी 300 से ज्यादा सीट। तो किसकी होगी जीत? क्या सिर्फ इस बात की मची है होड़ कि कौन जीतेगा? दावों की दौड़। चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में सरकारी एम्बुलेंस से समाजवादी शब्द ढक दिया गया है। अखिलेश सरकार ने समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के तहत 1488 समाजवादी एम्बुलेंस चलाई थी। चुनाव आयोग ने एक शिकायत के आधार पर समाजवादी शब्द हटाने को लेकर कार्रवाई की है। अखिलेश सरकार का दावा है ये एम्बुलेंस रिपोर्ट मिलने के 20 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच जाती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी के जौनपुर की चुनावी रैली में दावा करते नजर आए कि राज्य में बीजेपी के पक्ष में सुनामी है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से राज्य में बुआ भतीजे का खेल चल रहा है। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ अपराध में नंबर 1 बनाया है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने पार्टी से निकाले गए राज्यसभा सांसद अमर सिंह को दिमागी मरीज बताया। आजम खान ने कहा कि ऐसे लोगों को सड़कों पर नहीं निकलने देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो सड़कों पर निकलने देना नहीं चाहिए। Now he is mentally retarded. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज जौनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने मां बहन की रक्षा के नाम पर वहां बीजेपी के लिए वोट मांगा। जिन चुनाव में बहनों ने आशीर्वाद दिया है, उस चुनाव में भाइयों के माथे पर विजय श्री का तिलक निश्चित रूप से लगा।
बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी यूपी के पूर्वांचल में इन दिनों जोरदार प्रचार अभियान में जुटे हैं। बहराइच की एक रैली में उन्होंने हिंदी और भोजपुरी में भाषण दिया और खुद को मोदी का दूत बताया। हम आपके संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने के लिए आपके दूत के रूप में काम कर रहे हैं। मनोज तिवारी के चुनाव प्रचार में उनसे भोजपुरी गानों की खूब डिमांड हो रही है। तो यूपी चुनाव के एक बहुत बड़े दिग्गज की बात करते हैं कि यूपी चुनाव में जब जब आते हैं विवादित बयान तब तब टॉप पर रहते हैं समाजवादी पार्टी के आजम खान। अब तो जानवर भी बेचारे कह रहे हैं बंद करो ये तकरार, हम पर अब लादो नहीं ये राजनीति का भार। बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए गोरखपुर में मौजूद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत के संकेत मिल गए हैं। उन्होंने मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी को मिली बड़ी कामयाबी को यूपी चुनाव के आने वाले नतीजों से जोड़ा। मैंने मुंबई की बात इसलिए शुरू की कि मुंबई में काशी, जौनपुर और गोरखपुर के लोग भी रहते हैं, तो उन्होंने अपना संकेत वहीं से देना शुरू कर दिया है। यूपी में पीस पार्टी के अध्यक्ष और खलीलाबाद के विधायक डॉक्टर अयूब ने एक लड़की के यौन शोषण और गलत इलाज से मौत के मामले में खुद को बेकसूर बताया है और मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। जो आरोप लगाए हैं, जो मनगढ़ंत कहानी करी है, उसकी भी जांच हो, जो लोग साजिश कर रहे हैं उनकी भी जांच हो। अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे सजा मिले। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने यूपी के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया। उन्होंने कहा कि पीएम निचले स्तर पर उतर आए हैं और उनके बयानों से दुनिया में मजाक उड़ रहा है। यानी हमारी बदकिस्मती तो देखिए, दुनिया क्या थूकती होगी हमारे पर कि हमारा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं गधों से प्रेरणा लेता हूं। क्योंकि शमशान और कब्रिस्तानों में अच्छी समझ में है, दंगों से क्या होता है, कब्रिस्तान शमशान दोनों ही आबाद होते हैं। आजम ने यह भी कह के चुटकी ली कि अगर पीएम आए तो वो उन्हें भैंस का दूध पिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में सोमवार को होने वाले 5वें चरण के चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने नेपाल से सटे यूपी के तराई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। 27 फरवरी को बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर में वोटिंग है। यूपी में 5वें चरण के चुनाव के पहले नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। बहराइच में नेपाल से लगने वाली 100 किलोमीटर लंबी सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ना तो नेपाल से कोई भारत आ सकता है और ना ही कोई नेपाल जा सकता है। मतदान से 48 घंटे पहले सीमा को सील कर दिया गया है। ये पाबंदी मतदान तक जारी रहेगी। सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि सिद्धार्थनगर से सटी नेपाल की सीमा पर खास चौकसी बरती जा रही है और बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो अब क्योंकि वक्त 10 से ऊपर का हो चला है, बात सोने की होगी, सोने का वक्त होगा तो नींद की बात कर लेते हैं। यूपी में चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं, कल 5वां है। इस चरण में जितने प्रत्याशी हैं उनके लिए आज की रात भारी है क्योंकि कल जनता की बारी। यूपी चुनाव के 5वें चरण के फैजाबाद जिले के 5 विधानसभाओं में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली और गोसाईगंज में वोटिंग होगी। मतदान के लिए पोलिंग और पुलिस सुरक्षा बलों के साथ पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रविवार को हवाई पट्टी ग्राउंड से रवाना की गई। जिले में 5 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 19 जोनल मजिस्ट्रेट, 164 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ 88 स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 167 मतदान केंद्रों से चुनाव की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। 5 विधानसभाओं में 17,62,976 मतदाता हैं। वो 54 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सोमवार को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान बूथों पर पहुंच गई है। 27 फरवरी को गोंडा में गोंडा शहर, मनकापुर, करनेलगंज, गौरा, मेहनौन, कटरा बाजार और तरबगंज विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। गोंडा में 2430 केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। 27 फरवरी को यूपी के 5वें चरण के चुनाव के लिए अमेठी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को डीएम और एसपी की अगुवाई में प्रशिक्षित मतदाता कर्मियों को पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। प्रशासन का दावा है कि चुनाव में सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहां 5 विधानसभा सीटों के लिए 48 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 18 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1960 बूथ बनाए गए हैं। यूपी के बस्ती की 5 सीटों पर सोमवार को वोट पड़ेंगे। वहां के 1956 बूथों पर 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 सीटों पर 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। प्रशासन के मुताबिक चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो चुनाव में जो नेता करे जमकर वायदे और प्रचार, चुनाव जीत कर वो हुए लापता, जनता रहे लाचार। ये हम नहीं, मुलायम सिंह को वोट देने वाले कुछ वोटर्स कह रहे हैं।
आजमगढ़ के मुबारकपुर में नूरपुर सराय हाजी पश्चिम पुरवा के गांव के लोगों ने इलाके में विकास नहीं होने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि इसी वजह से उन लोगों का चुनाव पर भरोसा उठ गया है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय सीट में पड़ने वाले इस इलाके की सड़कें टूटी हैं। लोगों का आरोप है कि पिछले 20 साल से वहां विकास का एक काम नहीं हुआ है। मणिपुर में बंद को लेकर बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और मणिपुर के बीजेपी प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इबोबी सिंह सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब देने से क्यों बच रही है। पीएम ने शनिवार को इम्फाल में रैली में कहा था कि बंद करने वालों से राज्य सरकार की मिलीभगत है।